Good morning, children. Today we are going to discuss about the topic functions. Now we are going to know the definition of functions. Functions क्या होते हैं बेटा? तो ऐसा होता है, अगर हमारा कोई प्रोग्राम, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, अगर वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बेटा। अभी तो आप लोगों ने छोटे ही प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन जब आप बड़े प्रोग्राम्स बनाते हो प्रोफेशनल लेवल्स पर, या अभी आप प्रोजेक्ट बनाओगे क्लास 12th में, तब आप उसमें देखोगे कि आपके प्रोग्राम्स काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं। तो बड़े प्रोग्राम्स में क्या होता है बेटा, प्रोग्राम को हैंडल करना, प्रोग्राम को मैनेज करना, मेनली क्या होता है बेटा, बड़े प्रोग्राम में एरर को फाइंड आउट करना, और एरर को फाइंड आउट करने के बाद उसको रिमूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बेटा। तो इस तरह की सिचुएशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम अपने प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन यूनिट्स को ही बेटा फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। टू अवॉइड लार्ज प्रोग्रामिंग, अ प्रोग्राम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, उससे क्या होता है बेटा, हमारा जो प्रोग्राम है उसकी हैंडलिंग, उसको मैनेज करना इजी हो जाता है। हम क्या करते हैं बेटा, उन छोटे छोटे पर्टिकुलर यूनिट्स को, पर्टिकुलर, इनको हम फंक्शन कहते हैं, फंक्शंस को देखते हैं और उनमें एरर्स को फाइंड आउट करना और उनको, एरर्स को रिमूव करना आसान हो जाता है बेटा। क्योंकि ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे फंक्शन होते हैं बेटा। इनके बारे में डेफिनेशन बताई मैंने आपको, आगे देखते हैं चलिए। अब आती है बात बेटा टाइप ऑफ फंक्शंस की। तो फंक्शंस बेटा इसमें तीन टाइप के होते हैं। पहले हैं बिल्ट इन फंक्शंस, और दूसरे हैं बेटा फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, एंड थर्ड वन इज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। Here first of all we are going to talk about the built-in functions. Built-in functions क्या होते हैं बेटा, ये functions pre-defined functions होते हैं that are already available in the Python। ठीक है, इनके लिए क्या करना होता है बेटा, हमें इनको केवल लिखना होता है, और ये इन्हें क्या करना है बेटा, इन फंक्शंस को ये हम नहीं बताते हैं, ये इनको पहले से ही पता होता है। ये पाइथन की लाइब्रेरीज में इनकी कोडिंग पहले से ही लिखी होती है, हमें केवल इनको लिखना होता है फंक्शंस को, और ये अपने आप अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब हमें जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, प्रिंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंट और इनपुट। अच्छा, अब हमें कैसे पता लगा कि भाई ये फंक्शन है, ये हमें इसलिए पता लगा क्योंकि आप देखेंगे प्रिंट के और इंट के और इनपुट के आगे बेटा ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ये ब्रैकेट्स हमें बताते हैं कि जो पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर स्पेलिंग, पर्टिकुलर कीवर्ड हमने लिखा हुआ है बेटा, ये क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये हुई बिल्ट इन फंक्शन की बात। हम आगे बात करते हैं फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। अच्छा, ये भी पहले से ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये कहाँ होते हैं, देखिए, दीज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स। ये किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में अवेलेबल होते हैं, और अगर आपको इनको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो उन मॉड्यूल्स को आपको इंपोर्ट करना होता है जिस मॉड्यूल में ये फंक्शंस, इनकी कोडिंग लिखी हुई है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई फंक्शन यूज़ करना है, जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर SQRT फंक्शन की, अगर हमें SQRT फंक्शन यूज़ करना है तो हम उसको डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। उससे पहले हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा बेटा, मैथ मॉड्यूल। क्यों, क्योंकि बेटा SQRT की जो कोडिंग है वो डिफाइन की हुई है, किस में डिफाइन की हुई है बेटा, मैथ मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, अगर हम इंपोर्ट मैथ नहीं लिखते हैं अपने प्रोग्राम में तो SQRT इफेक्टिव नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। अच्छा, इन फंक्शंस जो मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइन है, इनके बारे में बेटा हम बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर ही आने वाला है, वो पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए बेटा हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। किसकी बात करते हैं बेटा, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। अगर हम इस चैप्टर में फंक्शन की बात करते हैं तो बेटा वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ही होंगे, हम हर बार फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, अब जैसे कि हमने बात की थी कि प्रिंट फंक्शन था, इंट फंक्शन था, और जो पीछे वाले यू फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल में था SQRT, उनके लिए हमें कुछ नहीं करना था, केवल हमको उनको लिखना था, और
और वो बाकी उन्हें क्या करना है हमें यह नहीं बताना था। अब ये जो फंक्शन है यूज़र डिफाइंड कैटेगरी जो है, इसमें बेटा हम फंक्शन अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं और इनको क्या करना है कैसे करना है ये हम खुद बताते हैं प्रोग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो इनके बारे में लिखा हुआ है वी कैन मेक आवर ओन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि अगर हमें सम करना है तो हम फंक्शन बना लेंगे सम, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो फंक्शन सब बना लेंगे, या हमें अगर सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना होता है तो उसका फंक्शन बना लेंगे हम सिंप इंट या सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी नाम रख देंगे बेटा उसका। ठीक है, यहाँ पर हमने और एग्जाम्पल दिए हैं बेटा प्रोडक्ट और डिव। हमें कैसे पता लग रहा है कि बेटा ये फंक्शन है, इनके आगे बेटा ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये हमें खुद बनाने हैं, तो इसके लिए सिंटैक्स भी दिया हुआ है बेटा। सिंटैक्स क्या है बेटा, डेफ, डेफ एक कीवर्ड है, इसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हो और उसके बाद क्या आती है बेटा लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स ब्रैकेट्स के अंदर। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर बेटा अगर आपको दो इंटीजर्स का सम निकालना है मानो, तो बेटा हम दो वेरिएबल देंगे यहाँ पर, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, तो हमें यहाँ पर बेटा दो वैल्यूज़ का सम फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ पर दो पैरामीटर पास कर दिया। अगर हमें थ्री इंटीजर्स का सम निकालना होता है बेटा तो यहाँ पर हम तीन पैरामीटर्स पास कर देते, तीन वेरिएबल पास कर देते, एक्स वाई जेड लिख देते या ए बी सी लिख देते, वो तो बेटा आप जानते हो कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें थी फंक्शन की बेसिक्स के बारे में, अभी शुरुआत के हुई है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बेटा इस टॉपिक में बताइएगा, और इसके बारे में आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और या फिर नेक्स्ट क्लास में जैसे भी पॉसिबल होता है बेटा। ठीक है, इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया है बेटा, यहाँ पर हमें सम निकालना है दो इंटीजर्स का, तो हमने ऊपर बेटा पहले डेफिनेशन लिखी है डेफ सम, और क्योंकि हमें बेटा दो इंटीजर्स का सम निकालना है इसीलिए हमने यहाँ पर दो पैरामीटर पास करे हैं। अब हमने फंक्शन के अंदर क्या लिख लिया, एक हमने एक नया वेरिएबल ले लिया, उसका हमने नाम रखा z। z क्या कर रहा है बेटा, z क्या कर रहा है, इन दो वेरिएबल्स का सम निकालना है ना हमें, तो ये सम कर रहा है दोनों का। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो यहाँ पर हम x माइनस वाई लिख देते। ठीक है, और इसके बाद ही क्या करवाएगा बेटा, ये प्रिंट करा देगा द सम इज z। यहाँ पर बेटा a की वैल्यू है 10, b में हमने वैल्यू पास कर दी है 20, और सम a b ये फंक्शन कॉल हो गई। ठीक है, और ये सम ए बी ये फंक्शन कॉल है, जो इसके अंदर जो ब्रैकेट लगे हुए हैं इसके अंदर जो हमने पास किए हैं इनको बेटा आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा बेटा ये कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट। ठीक है बेटा।